हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके सेंटेप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला है। एक ही क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सेंटेप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर को कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप इसको नोट करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन दोस्तों बहुत मस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आवेश का विमा क्या है, यानी कि आवेश चार्ज का जो डायमेंशन है वो क्या है। कोई भी चीज का डायमेंशन निकालने से पहले दोस्तों आपको उसका फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है I बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है Q/T, जैसे कि आप लोग जानते हैं Q/T। और Q जो है वो क्या होता है दोस्तों, Q जो है वो आपका चार्ज हो, तो T जो है वो एक प्रकार का टाइम हो सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर सिंपली आवेश का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो Q बराबर हो गया चार्ज, तो हम लोग Q को इधर लेंगे, ठीक है। और IT जो है वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया I और ये हो गया T। तो हम लोग इसको दो तरीके से दर्शा सकते हैं, एक तो I से भी दर्शा सकते हैं या फिर एक हम लोग A से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। I और A ये दोनों चीज जो है आपका एक ही है। और T को जो है यानी कि टाइम को हम लोग T से ही दर्शाते हैं, यानी कि A और T आपका हो गया डायमेंशन। तो आवेश का विमा क्या है, यहाँ पर AT में दिया हुआ, तो राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आवेश का डायमेंशन जो है वो AT होता है, AT या फिर IT, जो भी आपका ऑप्शन में रहे, दोनों आपका सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा AT, A1T1, ठीक है। तो आवेश का हो गया ये विमा। कभी कभी यहाँ पर M0 भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स पर मीटर। जी हाँ, एप्सिलॉन नॉट जो है वो फोर्स का ऑपोजिट होता है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है, यूनिट है, वो हो जाएगा दोस्तों फोर्स पर मीटर। फोर्स पर मीटर कभी कभी जो है आपका ऐसे भी रहता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, फोर्स पर मीटर या फिर एफएम पे पावर -1। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन वोल्ट बटा मीटर इकाई रखता है, यानी कि बताइए किसका जो है वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट बटा मीटर इकाई किसका, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का, विद्युत क्षेत्र का। ये भी क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा जा चुका है, आप आराम से देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इकाई होता है वो होता है वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको पूछ देगा विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या होता है, तो वोल्ट मीटर, या फिर पूछ देगा वोल्ट मीटर किसका इकाई है, तो वो है विद्युत क्षेत्र का। तो दोनों चीज क्वेश्चन एक ही है, फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश होगा, यानी कि कोई आवेशित संधारित्र है और इसके संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर जो आवेश है वो टोटल कितना होगा, शून्य होगा, एक माइक्रो कूलम होगा, एक कूलम होगा, अनंत होगा, यानी कि इन्फिनिटी होगा। 2020 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शून्य। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ, तो किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर जो आवेश होता है वो होगा दोस्तों शून्य, यानी कि 0। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो समान धारिता, जिसको दोस्तों हम लोग सी से डिनोट करते हैं, वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में, यानी कि एक प्रकार बोल सकते हैं पैरेलल क्रम में जोड़ा गया है, उसके समतुल्य धारिता होगी। दो धारिता दिया हुआ, एक है सी, और संधारित्र को जो है समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा गया, ना कि सीरीज में, ठीक है। तो समानांतर जोड़ा गया है, उसके समतुल्य जो धारिता होगी वो कितना होगी, बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 2C। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका रेसिस्टेंस, यानी कि एक होता है आपका दोस्तों एक रेसिस्टेंस और एक होता है आपका सीरीज वाला, यानी कि ये समान धारिता, ये दोनों चीज दोस्तों अलग अलग है। इसका जो फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/R + 1/R, इस तरीके से फॉर्मूला होता है पैरेलल का। वहीं पे दोस्तों आपका सीरीज यानी कि संधारित्र आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीरीज वाला होता है R1 + R2। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर R1 जो है आपका C है, दो धारिता दोनों का समान है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य धारिता क्या होगा, तो एक हो आपका C + C, तो इसका जो राइट आंसर है 2C हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो लंबी बन जाती है अगर आपको हम यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। 1 वोल्ट बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। 1 जूल बटा कूलम, 1 कूलम पर जूल, या फिर 1 जूल कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। जी हाँ, 1 जूल पर कूलम। एक यहाँ पर कॉमन है, कभी कभी सिर्फ जूल और पर कूलम दे देगा, तो आपको राइट आंसर वही लगाना है, जूल पर कूलम या फिर JC-1। तो ऑप्शन आपका कैसे भी रह सकता है, JC-1 या फिर जूल पर कूलम। तो राइट आंसर 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 का राइट आंसर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है, यानी कि टोटल 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र है जो कि 1 जूल ऊर्जा यानी कि 1 जूल एनर्जी जो है वो संग्रह यानी कि जमा करता है। तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो कितना होगी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ फैराड। ये एफ जो है वो क्या है, फैराड है। तो 2 × 10⁻⁴ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संधारित्र की धारिता, अगर वो 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 हो जाएगा। कोई गोलीय सतह के अंदर यदि
यदि प्लस क्यू आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल आवेश होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई गोलीय सतह है, उसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ और वो बंद है, तो इस सतह से जो निर्गत चार्ज होगा यानी कि जो इससे चार्ज निकलेगा, कुल आवेश कितना होगा, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू, या फिर क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको कराया था गॉस लॉ में दोस्तों कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है चार्ज निकलता है किसी बंद आवेश से, यानी कि कोई अगर बंद रहता है, आवेश बंद रहता है, तो उससे जो चार्ज निकलेगा, निर्गत होगा, वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूरी जो है वो आर है, तो निर्भर करता है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी जो है वो किस पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग फटाफट इसको, तो चलिए सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो है आपका विद्युतीय क्षेत्र हो गया, सॉरी विद्युत आवेश के कारण एक विद्युतीय क्षेत्र हो गया और एक आपका दूरी हो गया यानी कि आर हो गया। ये दोनों चीज जो है किस पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर डिपेंडेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि दूरी अगर बढ़ेगा, जी हाँ, दूरी अगर बढ़ेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप 2 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसलिए अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और अगर आर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र एक हो गया ई, और दूरी वो किस पर निर्भर करता है। पहले क्या पूछा, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और आर यानी कि दूरी किस पर निर्भर करता है। अब आपको पूछ रहा है विद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, बिल्कुल वही चीज हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r³, वहीं पे अगर आ जाएगा विद्युत आवेश तो हो जाएगा r²। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और दोस्तों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी जो है वो निर्भर करता है r1/r³ पे, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको समझने वाली चीज है, कोई इंपॉर्टेंट चीज मतलब कि कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस डायरेक्टली बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे। अनंत लंबाई के कारण, चलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के कारण, तार के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी आर पर निर्भर करता है। थोड़ा सा लैपटॉप जो है लाइक कर जाता है कभी कभी, बट आप लोग ध्यान से देखिए। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक यानी कि तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है और दूरी है वो किस पर निर्भर करता है। देखिए पहले क्वेश्चन आपको क्या पूछा भाई, आवेश के कारण, फिर पूछा विद्युत द्विध्रुव के कारण जो कि r³ आ गया, आवेश आ गया r²। अब यहाँ पर पूछा कि अनंत लंबाई यानी कि लंबाई जो है वो इंफिनिटी कर देंगे जब आवेश का, तो अब वो किस पर निर्भर करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1/r²। तो जब भी तार के बारे में आ जाए, लंबाई के बारे में आ जाए, तो लंबाई जो है वो एक प्रकार का बोल सकते हैं, लंबाई जो सिर्फ एक ही चीज होता है, लंबाई यानी कि लेंथ, और लेंथ को हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यानी कि विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध है, यानी कि एक हो गया विद्युत क्षेत्र और एक हो गया विद्युत विभव। ये दोनों चीज में जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू -dV/dr। यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हुआ आपका, किसका, विभव का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, इज इक्वल होता है -dV/dVr का। यही है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में रिलेशन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है वो कितना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 0। जी हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव दूरी के साथ। देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टिपिकल है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत ध्रुव के अक्ष के लंबवत, यानी कि अक्ष के लंबवत जो किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि विद्युत ध्रुव के कारण ही, लेकिन अक्ष पर विद्युत विभव दूरी के साथ बदलता है, कितना बदलता है, यानी कि रिलेशन क्या, सिंपल वही क्वेश्चन पूछ रहा है। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान होता है, यानी कि कोई आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर जो विद्युत विभव का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, एक समान होगा, अनंत होगा, फिर इनमें से सभी होगा। बहुत बच्चे यहाँ पर एक समान शून्य आंसर लगाएंगे, अनंत आंसर लगाएंगे, लेकिन राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, एक समान। जी हाँ, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का बात बोल रहा है, ना कि आवेश का। आवेश पूछता तो ही शून्य अनंत होता, लेकिन यहाँ पर विद्युत आवेश विद्युत विभव का बात पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक समान। खोखले गोले के अंदर एक समान विद्युत विभव होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर, यानी कि विद्युत फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट रहता है, बंद सतह के अंदर, यानी कि बंद सतह के जो अंदर कुल आवेश है उस पर, या फिर बंद सतह के रूप पर, या फिर आकार पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा बंद सतह के रूप पर, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है बंद सतह के बंद सतह के रूप पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभी 2010 में क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो 2010 में पूछा जा चुका है कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम है ईएसयू का मात्रक में कितना होगा, यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.78 × 10 ⁻⁻10, या फिर प्लस 1.6 × 10 ⁻⁻19, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी क्या होगा। फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 4.78 × 10 ⁻⁻10। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10 ⁻⁹ ईएसयू, या फिर 9 × 10 ⁻⁹ प्लस 9 है यहाँ पर, ये भी प्लस 9 है, यहाँ पर -12 ईएसयू है। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 3 × 10 +9 ईएसयू। तो एक कूलम, बार बार माइनस बोल बोल की आदत हो चुका है, ठीक है। तो एक कूलम आवेश बराबर जो है वो होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। कूलम बल है, 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कूलम बल जो है वो क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या फिर दोनों है। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोनों। जी हाँ, कूलम बल जो होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और वो विद्युत बल भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, ए तथा बी। कूलम बल जो है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल भी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो क्या आप लोग बताएंगे ए और सी जो है वो क्या आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, या फिर और अधिक सूचना चाहिए, यानी कि और भी आपको जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ए और बी जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, फिर बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अब पूछ रहा है कि क्या ए और सी जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो प्रतिकर्षित होगा। जी हाँ, प्रतिकर्षित, क्योंकि मान लेते हैं ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये क्या होगा, प्लस होगा, या फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, तभी तो ए प्लस, क्योंकि एक दूसरे यानी कि सेम चार्ज होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, प्लीज बात को समझेंगे आप लोग। ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, या फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो दो ही चीज हो सकता है। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से आकर्षित है, ये भी माइनस प्लस एक दूसरे से आकर्षित है, या फिर ये माइनस प्लस एक दूसरे से आकर्षित है, ये फिर प्लस माइनस। अब आप लोग बोलेंगे कि ये दोनों को मिलाइए तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, और ये दोनों को भी मिलाएंगे तो माइनस माइनस जो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, यानी कि एक दूसरे को धकेलेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए तथा बी। ये भी क्वेश्चन देखिए ध्यान देने वाली क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए और बी दिए गए हैं। एक पर चार्ज जो है वो क्यू आवेश है और दूसरे पर चार्ज जो है वो माइनस क्यू आवेश है। अब बताइए ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या है नहीं है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक ही पदार्थ है, पदार्थ एक है, ये बात समझ में आ गया। दो धातु का गोला है, एक में ए दिया हुआ और एक में बी दिया हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पर ए है आपका, ठीक है, आप लोग प्लीज बात को यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बी है, ये दोनों जो है आपका वस्तु एक प्रकार का रखा हुआ, और एक पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू है, और एक पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। अब आप हम लोग को बताइए प्लस और माइनस में क्या होता है। माइनस जो है एक दूसरे को एक को खींचता है और प्लस जो है वो धकेलता है, यानी कि माइनस जो है वो किसी को लेता है, प्लस जो है किसी को देता है। तो माइनस लेगा इसका मतलब क्या हो गया, भारी होगा, और ये देगा तो ये हल्का होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। बी का जो द्रव्यमान है वो हमेशा बढ़ेगा।
ठीक है। और आप लोग कैसे बोलेंगे, तो देखिए ए यहाँ पर पहले दिया हुआ है इसलिए प्लस क्यू रख दिया उस पर, और बी बाद में दिया हुआ है इसलिए बी पर माइनस क्यू रख दिए, और बी पर माइनस क्यू है इसलिए माइनस क्यू खींचेगा इसलिए बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पिंड पर आवेश जो है वो लिखा जाता है Q बराबर Ne, फॉर्मूला भी है Q बराबर Ne, N बराबर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और N जो है वो क्या है दोस्तों, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कैसा होता है, 0 1 2 3 होता है, या फिर प्लस माइनस में होता है, या फिर सिर्फ माइनस में 0 भी होता है माइनस भी होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस में होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्लस माइनस में होता है। माइनस अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और प्लस पे हो जाएगा तो ये प्लस पे हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 N जो है उसका मान यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 2010 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा संरक्षित। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो संरक्षित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संरक्षित। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। ये भी क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी वस्तु पर जो आवेश का कारण है क्या, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण है, प्रोटॉन का स्थानांतरण, यानी कि आवेश होता है किसी वस्तु पर, इसका कारण क्या है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, या फिर प्रोटॉन का स्थानांतरण, या फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा दोनों का स्थानांतरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक ही जगह बसा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चलते रहता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना, यही कारण है आवेश का, यानी कि चार्ज होने का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त आवेश, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होगा, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 8.85 × 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। क्या हो जाएगा ये, फोर्स पर मीटर, सॉरी फोर्स को जो है न्यूटन से हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पे फैराड दिया हुआ है तो फैराड पर मीटर, 8.85 × 10⁻⁻12 Fm-1। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मात्रक को भी आपको ध्यान में रख करके काम करना है। कभी कभी 8.85 ये दोनों चीज दे दिया है, लेकिन ये दोनों अगर अलग कर देगा दोस्तों तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, इसलिए Fm-1 राइट आंसर होता है, ठीक है, और 10⁻12 होना चाहिए। राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 27। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कोई अनावेशित वस्तु है और उस पर हम लोग 1 कूलम आवेश होने के लिए, यानी कि 1 कूलम चार्ज करने के लिए उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। किसी अनावेशित वस्तु पर, यानी कि कोई चार्जलेस है, किसी पर चार्ज नहीं है, उस पर अगर हम लोग 1 कूलम आवेश करेंगे तो उनमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि उसमें जो है उस 1 कूलम आवेश होने के लिए कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 6.25 × 10⁻18 राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कितना से कम नहीं हो सकती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो कम नहीं हो सकती। 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। जी हाँ, इससे जो है किसी भी न्यूनतम मात्रा जो है इससे कम नहीं होगा। तो किसी वस्तु पर चार्ज की न्यूनतम मात्रा 1.6 × 10⁻19 से कम नहीं हो सकती। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻−9, या फिर 1.3 × 10⁻9, या फिर 1/3 × 10⁻9, या फिर 1/3 × 10⁻−9। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1.3 × 10⁻−9। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1.3 × 10⁻9 कूलम। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, यानी कि 2 आवेश है उसके बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा देंगे तो आवेशों के बीच की जो विद्युतीय बल होगा वो क्या, उसके बीच का जो बल लगेगा, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं। ये दोनों के बीच अगर दूरी बढ़ा देंगे तो इसके बीच जो विद्युतीय बल होगा वो बढ़ेगा घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 30 का जो दोस्तों राइट आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल 30 का जो राइट आंसर
है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज पर। अगर मान लेते हैं ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, अब ये एक दूसरे से दूरी पर जाएगा तो एक प्रकार चार्ज घटेगा, ये प्लस प्लस होगा तो वो और भी घटेगा, एक दूसरे को और भी प्रतिकर्षित करेगा, तो कुछ भी हो सकता है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। किसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश का कण है, उसके बीच का जो बल है वो F दिया हुआ, उनके बीच का दूरी अगर हम लोग आधा कर देंगे तो विद्युत बल पहले F था तो अब कितना होगा, 4F होगा, 2F होगा, या फिर 1/4 या फिर 1/2। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 4F। जी हाँ, जितना दूरी को हम लोग कम करेंगे फोर्स जो है उतना बढ़ता हुआ जाएगा। तो आवेशित कण के बीच का अगर विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर देंगे तो ये दुगुना से बढ़ेगा, यानी कि 4F हो जाएगा। वहीं पे अगर इसको अगर 4 कम कर दे तो ये हो जाता है आपको 16। तो इस तरीके से जो है आपका बढ़ेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 32 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बाटा Q यानी कि एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, इनका मान कितना होगा। ग्राफ को आप लोग समझिए, एक Q है और एक यहाँ पर Q है, एक स्मॉल q है, Q है, इन दोनों के बीच R है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है, यानी कि जो एक Q है इस पर प्रभावी बल कितना 0 है, तो इसका मान कितना होगा। 2018 में आपको मालूम है 2018 में सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको आ जाएगा 2√2। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। ठीक है, वीडियो लंबी बन जाती है दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो बताइए, किसी वस्तु को जब हम लोग आवेशित करेंगे यानी कि चार्ज करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो बढ़ेगा, घटेगा, या फिर अचर रहेगा, या फिर क्या होगा। तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो चार्ज करने पर वो भी डिपेंड करता है आपके चार्ज के आवेश पर, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो क्या होता है। न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर कूलम पर न्यूटन, यानी कि CN-1 क्या होगा दोस्तों। फटाफट 34 का आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, यानी कि ऑप्शन बी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसका मात्रक जो है न्यूटन पर कूलम, यानी कि NC-1 होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, सिंपली देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। और मैंने आपको कहा था कि फोर्स का आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ML-T-2। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। और Q बराबर हम लोगों ने वीडियो का शुरू में निकाला IT। अब आप लोग बताइए, ML-T-2 जो है ये कितना होता है, ये किसका डायमेंशन होता है, विमा होता है, ये होता है फोर्स का। अब चार्ज का विमा क्या होता है, IT। जब IT ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ML मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, ML T है और यहाँ पर ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3 और I जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, ML-T-3 I-1 कहां पर है, ML-T-3 I-1 और I जो है वो A में भी हो सकता है, I में भी हो सकता है। मैंने आपको शुरू में कहा I यानी कि एम्पियर को जो है I से या फिर A से दोनों तरीके से हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, A और I दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग को यहाँ पर A ढूंढना है, तो ML-T-3 यहाँ पर मिल गया, A-1 यहाँ पर दिया हुआ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है ML-T-2। ठीक है, 1 सेकेंड, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ML-T-3 A-1। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। आज हम लोग 35 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगा हो प्लीज आप उसको कमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। और इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आपके दोस्तों को बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से आपको अच्छे से तैयारी कराई जाती है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।